के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला दिया गया है, एक क्वेश्चन लिखो, उससे क्या है आपको ज्यादा समझ आएगी। एक कॉइन इज टॉस्ड थ्राइस, ये न्यूमेरिकल है, कई बार पेपर में न्यूमेरिकल आता है बाइनोमियल के ऊपर। A coin is tossed thrice. Find the probability of getting thrice. 3 बार उसको उछाला गया। Find the probability of getting, first है exactly 2 heads. Exactly 2 heads. Second है at least 2 heads. Third है at most 2 heads. हाँ जी, क्वेश्चन समझ आया। एक कॉइन को आपने 3 बार उछाला और आपसे मैंने पूछा कि इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। पहली बार आपके पास सिर्फ 2 ही हेड आए, दूसरी बार आपके पास एटलीस्ट मेरे ख्याल 2 हेड्स आए और थर्ड था एट मोस्ट। अब इसमें देखो p की वैल्यू क्या आएगी, p मतलब क्या हुआ आपके लिए सक्सेस, राइट। कॉइन को उछालना है, अगेन हेड आने के क्या चांसेस होते हैं, 1/2, राइट। फेलियर के चांसेस क्या हो जाएंगे, 1/2। हाँ जी, यहां तक किसी को डाउट हो? p की वैल्यू क्या होगी, सक्सेस। मेरे लिए सक्सेस क्या थी, हेड आना, हेड आने के चांसेस क्या थे, 1/2 थे। इसीलिए q क्या हुआ, 1 माइनस सक्सेस कर दो या क्या है वो टेल आने के चांसेस भी आपके लिए क्या हो जाएंगे, 1/2। पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको बोला क्या था, एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू क्या हो, 2। इस केस में n क्या था मेरे पास, कॉइन को कितनी बार उछाला गया था, 3 बार। मतलब एक्सपेरिमेंट कितनी बार परफॉर्म किया गया था, तो इधर n क्या था मेरे पास 3। फॉर्मूले में डाल दो 3c2, p की वैल्यू 1/2 थी, रेज़ टू पावर x क्या है मेरे पास 2, 1/2 रेज़ टू पावर n माइनस x 3 माइनस 2, 3c2। कॉम्बिनेशन पता है आपको, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन पता है, हाँ पढ़े हैं ना। 3c2 का मतलब क्या हुआ, 3 फैक्टोरियल अपॉन, राइट। अब ये चीज किसी को ना समझ आए प्लीज किसी से समझ लेना, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं कॉम्बिनेशन आपको समझाऊंगा, राइट। देन मेरे पास क्या आ रहा है, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्या बन जाएगा, 3 फैक्टोरियल मतलब ये होता है 3 into 2 into 1। 2 फैक्टोरियल क्या हुआ, 2 into 1, 1 फैक्टोरियल तो वैसे ही 1 है, तो ये जो चीज है इससे कैंसिल हो जाएगी, ये 1/2 1/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3/8 आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी कि जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स है वो मेरे पास क्या है, 3/8 है। कई बार पेपर में ये सिंपल सा क्वेश्चन आया होता है, इसके अंदर क्या है आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फार्मूला लगाना था और बाकी सारी वैल्यूज आपके पास मिलेंगी। हां अभी ये सुनो, सेकंड करो, जो मैंने पहले 3 पॉइंट्स लिखे हैं ये 10 नंबर में भी आ सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। तो स्कोरिंग क्या है आपके लिए, सारा स्कोरिंग है। सेकंड चीज मैंने आपको बोली, हां जी यहां तक किसी को डाउट है पूछो। p की वैल्यू निकाली, p सक्सेस था आपके लिए, q आपके लिए फेलियर था, राइट। n नंबर ऑफ ट्रायल्स थे, आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ फार्मूले में पुट किया और आपने आंसर निकाल दिया। सेकंड मैंने आपको बोला क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या हुआ, दो एटलीस्ट मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा, तो मतलब क्या हुआ, प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, 2 हेड्स की प्लस 3 हेड्स, वो आपके लिए क्या जाएगा। अब ये आंसर निकाल दो, सेकंड जो आएगा एटलीस्ट 2 हेड्स, राइट।
2 हेड्स और 3 हेड्स निकाल दो, आंसर क्या आएगा? जो मैंने ये पिछली निकाली थी ये 2 हेड्स की थी। अब एक बार क्या करना है, p ऑफ x इक्वल्स टू क्या कर देना है 3 कर देना है, उससे जो आंसर आएगा और वो इसमें क्या करना है सीधा सीधा ऐड कर देना है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर स्मॉल x क्या है? स्मॉल x है कि आपका अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट n नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें आपके सक्सेस के क्या कितनी बार आपकी सक्सेस हो सकती है, दैट डिफाइंस योर x। ओके सर। राइट, हाँ जी समझ आया ये चीज? हाँ जी आंसर क्या आया? आंसर आना चाहिए यस 1/2 1/2 4/8 आएगा, दैट बिकम्स 1/2। देखो क्या था, 2 हेड्स का आप निकाल चुके हो, क्या था आंसर 3/8 था। अब ये क्या करना है 3 हेड्स क्या हुआ 3c3 1/2 रेज़ टू पावर, ये होगा 3/8 है, 3c3 भी 1 होता है, 1/2 का 3 बार करोगे 1 + 8 आ जाएगा, ये भी 1 होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 4/8 जो कि क्या होगा राइट। थर्ड चीज निकाल दो एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या होगा एक बार 0 भी तो आएगा इसमें, 3 बार आपने कॉइन उछाला, हो सकता है एक बार किसी भी बार आपका हेड आए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल्स टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड 2, वो निकालोगे तो आपका क्या आ जाएगा एट मोस्ट 2 हेड्स। करो एक बार। हाँ जी सर। हाँ जी समझ आया ये चीज, ये रिपीट करूं मैं रिपीट करूं? आंसर 3/2 आंसर आ सकता है। प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी, प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी यस, तो आपने आंसर जो दिया 3/2 आंसर पॉसिबल है, मैं बिना सोचे ही काम करूं उसको रॉन्ग आंसर 3/2 क्या हो 1.5 जो कि कभी पॉसिबल नहीं, 3/0.7 मेरे पास आंसर आ रहा है 7/8। आपने कितने हेड्स 0 वाला कंसीडर किया है? यस यस, एट मोस्ट का मतलब क्या हुआ ज्यादा से ज्यादा 2 बार। आपने क्या करना है पॉइंट निकालना है, पॉइंट निकालना 3 बार, और मैंने बोला प्रोबेबिलिटी निकालो कि क्या है ज्यादा से ज्यादा बार 2 बार ऐड आ सकता है उसकी प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या निकालनी पड़ेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड भी कंसीडर करना पड़ेगा, 1 हेड भी कंसीडर करना पड़ेगा, 2 हेड भी करना पड़ेगा। इसको और तरीका क्या है करने का? हाँ जी, और तरीका क्या है करने का? अगर मैं 1 में से 1 माइनस क्या कर दूं हाँ जी 1 माइनस क्या कर दूं यस बिल्कुल सही, 1 - 3 ऐड कर दो तब भी बात सेम ही है।
क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 के बराबर होती है। सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज 1 है। 0 है, 1 है, 2 है, राइट? आपको ये निकालने के लिए बोला गया। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, हमेशा 1 के बराबर आएगी। तो 1 माइनस अगर 3 है भी कर दोगे तब भी आंसर सेम ही आएगा। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड कर दोगे तब भी ये आ जाएगा एट मोस्ट 2 हेड। अगर दूसरी तरह करना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड निकाल दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड निकाल दिया, तब भी आंसर सेम है। हाँ जी, क्लियर है? देखो बाइनोमियल का पार्ट हमारा यही था, इसके बाद आप ही करोगे। तो मैंने आपको बाइनोमियल के अगर थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन आता है तो आपने बाइनोमियल के बारे में सारा कुछ लिखना है, राइट? फॉर्मूला मेंशन कर देना है, फॉर्मूले को एक्सप्लेन कर देना है, और जो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज बताई वो सारी इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर देनी है। कई बार सीधा सीधा पेपर में। हाँ जी सर, हेलो। चलो कोई नहीं, दोबारा दे देंगे, मैं अभी आपको करता हूँ और दे देंगे। नहीं नहीं दे देंगे, अभी सर को बोलो, अभी दे दो, अभी राइट? क्लियर है? नेक्स्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन पॉइजन। कोई डाउट है इस यहाँ तक पूछो। अभी देखो नेक्स्ट क्लास में मैंने क्या करना है, सुनो प्लीज। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है मेरे पास, एक मेरे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। इसके ऊपर 10 नंबर का एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, 3 डिस्ट्रीब्यूशन करके ही डालनी है। 30 नंबर हमारे यहाँ से पक्के हो जाते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, एक दिन हम करेंगे इंडेक्स नंबर, 10 नंबर वहां से बनते ही बनते हैं, इंडेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एक हमें क्या करना है, सैंपलिंग का जो हमने किया था कि सैंपलिंग क्या है, कितने टाइप्स की सैंपलिंग है, राइट? पैरामीट्रिक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट क्या है, वो एक दिन करेंगे, उससे 10 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। 50 नंबर यहाँ से आपके पूरे होते हैं। ये सारी टॉपिक्स करने के बाद ही आप बाकी टॉपिक्स के ऊपर आओगे, राइट? बाकी टॉपिक्स मैंने फर्स्ट क्लास में जो मैंने टॉपिक्स आपको बताए थे उसके बाद आपने वैसे वैसे टॉपिक्स करते रहने। क्लियर है? कोई डाउट है तो पूछो, अदरवाइज ओके। हाँ जी बोलो सर। ये डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा न्यूमेरिकली आएगा या थ्योरी आएगी? देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ सकता है, थ्योरी भी आ सकती है। बाकी जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी दो इसके बाद करेंगे, उसमें ज्यादा चांसेस थ्योरेटिकल के ही हैं। ओके सर, थैंक यू सर। राइट? कोई और डाउट है पूछो, अदरवाइज आई एम साइनिंग ऑफ।